एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ संकल्प लिया जाए तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब रिक्शा वाले भी अंग्रेजी बोलेंगे सेशन में, आगे देखेंगे। आज का मेरा पहला सेंटेंस है, कहीं जाने लगते हैं तो कहते हैं रूम को लगा दो, ताला लगा दो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? लॉक द रूम, लॉक द रूम या हाउस, लॉक द रूम या हाउस। और कहिएगा कि अपना टाइम मत बर्बाद करो, इसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? इसका हिंदी लिख लीजिए, कमरा में ताला लगाओ, कमरा में ताला लगाओ। कहिएगा अपना समय मत बर्बाद करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका हिंदी हो जाएगा अपना समय मत बर्बाद करो, अपना समय मत बर्बाद करो। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई आदमी आपसे मिलने के लिए आ गया, तो आप कहते हैं उनको कहो इंतजार करने के लिए, तो इस बात को कैसे कहिएगा? टेल हिम टू वेट, उसे इंतजार करने कहो, उसे इंतजार करने कहो। कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ी मत लगाइए, यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? डोंट पार्क योर कार हेयर, है ना? कार भी कह सकते हैं, बाइक भी कह सकते हैं, अगर साइकिल से मना करना तो बाइसिकल कैसे कह सकते हैं। जो भी गाड़ी रहेगी उसका नाम यहाँ पर कर दीजिएगा, है ना? यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ, यहाँ गाड़ी मत लगाओ, गाड़ी मत लगाओ या खड़ा करो, है ना? पार्क वर्ड का यूज कीजिएगा, पार्क वर्ड का, पार्क वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना है, इसका गाड़ी के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए, आगे हो जाएगा, आप कहते हैं कि मेहरबानी करके मुझे छुट्टी दे दीजिए, है ना? छुट्टी दीजिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहिएगा? कहिएगा काइंडली ग्रांट मी लीव, मेहरबानी करके मुझे छुट्टी दें। फिर कहीं जाने लगते हैं तो कहते हैं मेरा सामान थोड़ा पैक कर दीजिए, है ना? पैक करने में थोड़ा हेल्प कीजिए, तो कैसे कहिएगा? प्लीज़ हेल्प मी पैक माई लगेज, LUGGE, पैक माई लगेज लिख लेंगे। प्लीज़ हेल्प मी पैक माई लगेज ना, मुझे मेरा लगेज पैक करने में मदद करो, मुझे मेरा लगेज पैक करने में मदद करो, है ना? अब देखिए आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला सेंटेंस हो जाएगा, अगला सेंटेंस देखेंगे। कहते हैं कि मुझे कुर्सी ला कर दो, एक कुर्सी दो मुझे, है ना? क्या कि ब्रिंग मी ए चेयर, क्या होगा इसका हिंदी? मुझे कुर्सी ला कर दो, मुझे एक कुर्सी ला कर दो, कुर्सी ला कर दो। फिर आगे कहते हैं ना कि दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, फूफा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस टाइप का सेंटेंस को कैसे कहिएगा? कहिएगा बी रेडी टू मूव टू स्कूल, है ना? स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ।
स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मान लीजिए ऐसे कहिएगा कि दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो वहाँ पे क्या कहिएगा, वहाँ पे स्कूल के जगह पे दिल्ली लगा दीजिएगा, है ना। कैसे कहिएगा, बी रेडी टू मूव टू दिल्ली, है ना। दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाओ, जाने के लिए तैयार हो जाओ। मान लीजिए फूफा के घर जाना है तो कहिएगा बी रेडी टू मूव टू, कोई भी रिलेटिव्स है ना, रिश्तेदार, फूफा फूफू जो भी रहना होगा, है ना, तो फूफा कह दीजिएगा, फूफू कह दीजिएगा। जहाँ भी जाना होगा रिश्तेदार के यहाँ तो रिलेटिव्स कर दीजिएगा, पेरेंट्स कर दीजिएगा, ग्रैंडपा कर दीजिएगा, ग्रैंड मदर कर दीजिए, जहाँ भी जाना हो वो उसका नाम कर दीजिएगा। वहाँ बी रेडी टू मूव याद रखिएगा, है ना। और किसी को कहना होगा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना, तो उसको कैसे कहिएगा, लिसन टू मी, लिसन LISTEN, लिसन टू मी केयरफुल्ली, मेरी बात ध्यान से सुनो। FINI, फिनिश योर वर्क, इसका हिंदी होगा अपना काम खत्म करो, अपना काम खत्म करो। ऐसे कहते हैं, कोई आदमी रहता है, कोई बच्चा रहता है, जिद पे उतर जाता है, क्या कहता है, अरे छोड़ दो उसको, छोड़ दो, जो उसको करना है करने दो। उस बात को इंग्लिश में कहिए, कैसे कहिएगा, लेट्स हिम डू व्हाट एवर ही लाइक्स, लेट्स हिम डू व्हाट एवर ही लाइक्स, उसे जो करना है, या वो जो करना चाहती है ना, या जो पसंद करती है, ऐसे लिख लिए, वह जो पसंद करती है करने दो, है ना। वह जो चाहती है या पसंद करती है, जो चाहती है, लड़का है ना, वह जो चाहता है ना, भी है तो क्या हो जाएगा, चाहता हो जाएगा, शी रहता तो वो चाहती हो जाता है ना। वह जो चाहता है उसे करने दो। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा, कहते हैं ना कि जूता को गेट पे उतारो, है ना, तो किस तरह, टेक ऑफ, क्या कहिएगा, टेक ऑफ योर शूज एट द डोर। देखिए टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है ना, उतारना। कपड़ा टेक ऑफ योर शर्ट भी कर सकते हैं, है ना। टेक ऑफ का मतलब होता है कोई कपड़ा, जूता कुछ उतारना। तो टेक ऑफ योर शूज एट द डोर, अपनी जूता कहाँ पे उतारो, अपनी जूता दरवाजा पर उतारो, दरवाजा पर उतारो, है ना, इस तरह से कहिएगा। फिर कहते हैं कि अपने देश का इज्जत करो, है ना, रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट योर नेशन, रेस्पेक्ट योर नेशन, अपने राष्ट्र का इज्जत करो, अपने राष्ट्र का सम्मान करो। फिर आगे कहिएगा, जैसे कहते हैं ना कि गरीबों को मदद करो, है ना, गरीब जो होते हैं उनका मदद करो। कैसे कहिएगा, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। क्या कहेगा, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। अब प्लीज है तो कृपया लगा दीजिएगा, कृपया हो जाएगा, कृपया गरीबों की मदद करो। फिर आगे कहते हैं कि बच्चा को मत पीटो, है ना, डोंट बीट द चाइल्ड,
क्या होगा इसका हिंदी? बच्चा को मत पीटो। फिर आगे कहते हैं कि आने वाले कल के लिए मेहनत करो, है ना। उसको कैसे कहिएगा? आने वाले कल के लिए मेहनत करो, उसको कहना होगा वर्क हार्ड फॉर अ बेटर टुमारो, है ना। वर्क हार्ड फॉर ए बेटर टुमारो, TOMORRO। क्या कहिएगा? आने वाले कल के लिए, अच्छे कल के लिए ना, बेटर है ना। आने वाले अच्छे कल के लिए, अच्छे कल के लिए मेहनत करो। आने वाले अच्छे कल के लिए क्या करो? मेहनत करो। आगे हो जाएगा, अगला सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस जिससे कहते हैं अरे सीधे अपने घर जाओ, है ना। गो स्ट्रेट टू योर होम। क्या कैसे कहिएगा? गो स्ट्रेट टू योर होम। सीधे अपने घर जाओ, है ना। सीधे अपने घर जाओ, सीधे अपने घर जाओ, है ना। ऐसे कहिएगा अरे बच्चों को ठीक से संभालो, है ना। होशियारी पूर्वक बच्चा को संभालना। तो कैसे कहिएगा? बी केयरफुल इन हैंडलिंग द चाइल्ड। सावधानी पूर्वक बच्चे को संभालो, सावधानी पूर्वक बच्चे को संभालो। राइटिंग, कोई लिखता रहता है, कोई बच्चा है, कोई भी, अरे लिखना बंद करो। क्या कहिएगा? स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, WRITING। डबल टी मत लिखिएगा। क्या होगा इसका हिंदी? लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, है ना। किसी को कहना होता है कि दरवाजा के बाहर इंतजार करो, है ना। उसको कैसे कहिएगा? वेट आउटसाइड द रूम। बाहर में इंतजार करो, वेट आउटसाइड द रूम। मतलब कमरा के बाहर क्या करो? इंतजार करो। कमरा के बाहर इंतजार करो, इंतजार करो। कहते हैं कि हम लोगों को सच बोलना चाहिए ना। लेट्स टेल द ट्रूथ, लेट्स लगा के बोला जाता है, लेट्स टेल द ट्रूथ, है ना। क्या इसका हिंदी हो जाएगा? हम लोग सत्य बोलें, है ना, सत्य बोलें। हम लोगों को सच बोलना चाहिए। मोरल वाली बात होती है कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए। वहाँ पे कहिएगा लेट्स टेल द ट्रूथ। कहते हम लोग चलो कहाँ चलते हैं? टेनिस खेलने चलते हैं या क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो कैसे कहिएगा? लेट्स प्ले टेनिस। जैसे हम लोग कहते हैं क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या कहिएगा? हम लोग क्रिकेट खेलने चलें, है ना। कहते हैं कि गरीबों को नीचा मत समझो, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर। क्या कहिएगा? डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर। क्या किया? गरीबों को नीचा मत समझो। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। छोटा छोटा वर्ड मीनिंग भी थोड़ा हम लोग अरेंज करें तो आहिस्ते आहिस्ते करेंगे तो हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं, एक लिखते हैं बियर, BEAR, बियर। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं बियर। इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। बियर का मतलब क्या होता है? भालू, है ना। एक होता है BUFFALO, इसको पढ़ते हैं बफलो, है ना।
बफल्लो पढ़ते हैं, बफलो, बफल्लो, है ना। इसका मतलब होता है भैंस। एक होता है बुल, बुल ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं सांड, है ना। एक होता है CAT कैट, इसका उच्चारण देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैट, कैट का मतलब बिल्ली होता है ना। फिर होता है CAMEL, इसको पढ़ते हैं कैमल, ऐसे कैमल, ऐसे ही निकालिएगा कैमल, कुछ ही मत पढ़ दीजिएगा। कैमल का मतलब क्या होता है, ऊंट। प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक होना चाहिए। अगला वर्ड हो जाएगा काव, COW, इस तरह पढ़ते हैं काओ, काओ ऐसे बोलिएगा, काओ, काओ लिखा जाता है COW, काओ, काओ, इसको याद रखिएगा, काओ, काओ का मतलब क्या होता है, गाय, काओ ऐसे बोलिएगा, काओ। फिर है डियर, का मतलब होता है हिरन। फिर होता है डॉग, ऐसे लिखिएगा डॉग, इसका मतलब क्या होता है, कुत्ता, ELEPHANT। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, एलिफेंट, 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 इसका मतलब क्या होता है, हाथी। फिर होता है DONKEY, इसको पढ़िएगा डोंकी, डोंकी, है ना, डोंकी, इसका मतलब होता है खच्चर। यहाँ पे डियर होगा, डियर। यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद।